हेलो। हेलो। जी सर। आपको आवाज अभी आई, पहले आ रही थी? प्रिया, आपको आवाज आ रही थी? सर पहले से आवाज नहीं आ रही थी, आवाज अभी आई तो है। सर आवाज आई थी पहले। पहले नहीं आ रही थी। नहीं नहीं सर, सर, पहले आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही आ थी। रही। और मैंने पूरा क्वेश्चन 10 to डिस्कस कर 15 दिया। मिनट्स हो गया। आपने मैसेज क्यों नहीं किया? मैं तो, मुझे वहां से किसी अनम्यूट कर दिया आपके पोस्ट की तरफ से। सर आप म्यूट हो गए थे। नहीं, मैंने अपने आप को नहीं किया, या ऑटोमेटिकली किसी ने किया है वहां से म्यूट। पता नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। मैं तो पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, मैंने बाद में देखा कि ये म्यूट हो रखा है यहाँ से। ज्यादा ना हो। हाँ प्रिया, प्रिया आवाज की आवाज। अब आ रही है। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था आपको, सेकंड वाला, जी। जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपका, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी के चैलेंजेस। तो आप लोग सर शायद सुन नहीं स्टार्टिंग पाए में, हाँ सर जब आपने स्टार्ट किया था तभी आवाज आनी बंद हो गई थी। पता नहीं किसने वहां से म्यूट कर दिया। खैर, कहाँ तक सुना था बताओ, मैं फिर से वहीं से बोल देता हूँ। कहाँ सर तक सुना शुरू था से ही आप लोगों बता ने? दीजिए। फिर से बताऊँ? हाँ चलो, सर। आंसर करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है किसी भी घटना या वस्तु को जैसा वो दिख रही है वैसा बताना, डिस्क्राइब करना। अर्थात किसी वस्तु का अपनी ओर से विश्लेषण न करना, अपनी समझ से न देखना, तटस्थ होकर अध्ययन करना। ठीक है, इससे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। और किसी विज्ञान को ऑब्जेक्टिविटी होने पर ही विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो क्या नहीं होगा, उसे विज्ञान विज्ञान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र में हमेशा से ऑब्जेक्टिविटी को लाने की, यानी सब्जेक्ट को एक साइंस बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन थिंकर्स ने, या दूसरे विषयों के थिंकर्स ने इस पर आरोप लगाया है कि ये विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना। क्या उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, या आपको लिखना है? नंबर वन, कि सोशल रिसर्चर स्टडी करते समय न्यूट्रल नहीं रह पाता। ठीक है, नंबर वन। दूसरा, जिन लोगों की स्टडी की जा रही है वो लोग भी, जब उन्हें पता लगता है कि उनकी स्टडी उन पर रिसर्च कर रहा है या उनसे उन्हें देख रहा है, डेटा लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना व्यवहार बदल देते हैं। ठीक। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब माना गया है कि हम उसी चीज को स्वीकार करेंगे जो सिद्ध हो जाए। जब तक कोई चीज सिद्ध नहीं होगी विज्ञान की परिभाषा में, तब तक उसे हम सर स्वीकार। हाँ हाँ प्रिया बोलिए। सर ना कि मतलब जब तक रियल नॉलेज को अचीव ना कर सकें उसका ऑब्जेक्टिविटी से मीनिंग कर सकते हाँ, हैं। कई लोग ये मानते हैं कि जब तक कोई नॉलेज
नेचुरल साइंसेस के पैरामीटर पर जस्टिफाई ना हो जाए तब तक क्या नहीं है, उसे ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता। ठीक है। जी सर। तीसरी चौथी चीज होती है, सोशियोलॉजी में एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार आपको एक क्लास जब ली थी आपकी, तब मैंने समझाया भी था कि इंडिया में मेरे दादाजी के लिए परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली होता था। ठीक। आज की फैमिली, आज के लिए जनरेशन के लिए फैमिली का मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। जी। यूरोप में भी यही कंसेप्ट है कि वाइफ का मतलब, परिवार का मतलब न्यूक्लियर परिवार। कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजी में ऐसे कई सब्जेक्ट मैटर हैं जिनका मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट एज पर लोकेलिटी, एज पर टाइम बदल जाता है। तो जब वो बदल जाएगा तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चीज लगातार अपने नेचर में चेंज हो रही है, चेंजेबल है, डायनामिक है, मोबिलिटी है, तो ऑब्जेक्टिविटी आ ही नहीं सकती। क्योंकि जैसा मैंने देखा फिर मैं बताऊंगा, जैसा आप देखोगे आप बताओ, तीसरा देखेगा तीसरा मीनिंग बताएगा। ठीक। तो फिर किसी भी चीज पे कंसेंसस नहीं बनेगा, एक मत नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है। क्लियर है? अब जी सर। एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। पहला पॉइंट था कि जो सोशल रिसर्चर है, थिंकर है, वो ऑब्जेक्टिवाई, वो जब स्टडी करने जाता है तो वो सोशल इंसिडेंट्स को देखकर, सामाजिक घटनाओं को देखकर थोड़ा बहुत इंक्लाइन यानी झुकाव, अर्थात निष्पक्ष नहीं रह पाता है ना, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। और माना जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन बीइंग से बातचीत करता है तो दो चीजें पैदा हो सकती हैं या दोनों पैदा हो जाती हैं। एक, या तो प्रभावित कर लेता है या वो प्रभावित हो जाता है। तो अगर रिसर्चर ने स्टडी करते समय खुद प्रभावित हो गया लोगों से, दूसरे लोगों से, तो डेटा बदल जाएगा। या दूसरा पॉइंट था कि लोग भी जब पता लगता है कि हमारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो लोग अपना व्यवहार बदल देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्चर भी व्यक्ति है और जिसकी स्टडी हो रही वो व्यक्ति है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नियम ये कहता है कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने होते हैं, बात करते हैं, तो वो अपना रियल बिहेवियर सामने नहीं करते, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन ले आते हैं। खासकर जब जब आपको पता लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि रिसर्चर और जिनसे डेटा लेना है वो अगर प्रभावित हो रहे हैं या कर रहे हैं तो डेटा ओरिजिनल नहीं मिलेगा, यानी घटना के बारे में सही डेटा नहीं मिल पाता, और नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। पहले दोनों पॉइंट्स को मैंने एक में बदल दिया, आप दोनों को अलग अलग करके भी